नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजने वाली है और नेता अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं। और तिरंगा टीवी राजस्थान की यही चुनावी यात्रा में आज तिरंगा टीवी पहुंच चुका है बालोतरा में, जहां पर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी से अपनी उम्मीदवारी करने के लिए उतर हैं चुनावी मैदान में थान सिंह जी डोली। आपसे हम मुलाकात करेंगे। आपका तिरंगा टीवी राजस्थान में हार्दिक स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, और समस्त दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत अच्छा दुआ। थान सिंह जी, आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। जिस प्रकार आरएलपी पार्टी है तो आरएलपी के द्वारा आप भी उम्मीदवार बनाए जाने लगभग निश्चित हो चुका है, तो नाम आपका आना भी स्वाभाविक है। वो आप उसी तरीके से आगे इस बार हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं, तो पहले तो आप बताएं कि आप जो चुनाव लड़ेंगे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा जो जी नाम तय है जी, हम एक समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी और हनुमान जी की बताई विचारधारा पे चल रहे हैं। और उसके बाद हनुमान जी ने जो रास्ता बताया, जी गरीब को गणेश मान के सेवा करना, उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर ही। बाकी सत्ता से अगर वास्ता होता तो हनुमान जी बेनीवाल भी कब के मंत्री बन गए होते, कभी के सत्ता के सहयोगी रह जाते हैं। उसी तरह हमें सत्ता का मोह नहीं जी, हमें तो उस चीज को स्थापित करना है जो वाकई में लोग तकलीफ में है। जैसे हमारे यहाँ की रिफाइनरी है, हमारे लोगों को रोजगार मुख्य मुद्दा है। हमारे लोगों को रोजगार कौन देगा जब हमारी जमीनें ले ली, उसके बाद भी रोजगार का मुद्दा ऐसे ही पड़ा है। बाहर के लोग आके यहाँ पैसा कमा के जा रहे हैं और हमारे वालों को यहाँ चंद लोगों को छोड़ दे तो कोई रिफाइनरी में एंट्री भी नहीं कर सकता। जैसे कोई पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस टाइप का माहौल बना रखा है। इस माहौल को खत्म करना, इस भय के वातावरण को खत्म करके 80% हमारे लोगों को रिफाइनरी में रोजगार दिलाना सबसे प्राथमिकता का हमारा मुद्दा ही है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जिस हिसाब से भारतमाला बनी है, भारतमाला की तर्ज पर हनुमानगढ़ होते हुए लूणी नदी में भी मीठा पानी जो पाकिस्तान जा रहा है उसको लाने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। समुद्र तल की ऊंचाई से देखे तो भी ज्यादा खर्चा समुद्री तक पानी आने में नहीं है। हाँ। और किसी भी हिसाब से देखे तो नहरी पानी हमारे क्षेत्र में आ जाए तो पूरे मीठे पानी की जो पीने के पानी की समस्या के साथ साथ जो खेती का जो सिंचाई का पानी है, पूरा जो पश्चिमी राजस्थान अपना जो बाड़मेर जैसलमेर मरु प्रदेश है, पूरा का पूरा हरा भरा हो सकता है। हम इस हेतु काम करेंगे। और सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा, जो बालोतरा सहित जोधपुर की फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है उसके लिए स्थायी प्रबंध कैसे किया जाए, इस पानी से किसानों को कैसे आजादी दिलाई जाए, इस हेतु कार्य करेंगे। अच्छा। और उसके बाद जो हमारा मुद्दा रहेगा वो है शिक्षा के क्षेत्र में। अब राजस्थान सरकार वाई लूट रही है कि हमने 12वीं स्कूलें बना दी। आपका धन्यवाद है, आपने 12वीं स्कूलें बनाई, माध्यमिक में कर्मोन्नत की सभी पंचायत स्तर पर। लेकिन मुझे ये बताओ, उन स्कूलों में पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? तो अपर प्राइमरी स्कूल के भी आपके पास शिक्षक नहीं है। आप बच्चों का भविष्य अंधकार में करने के, इससे अच्छा तो वो कहीं प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ते या कहीं और जगह पे जाके पढ़ते तो बेटर होता। अगर आप वाकई में स्कूली या किसी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप उनके लिए मास्टर लगवाइए, स्कूल में शिक्षक लगवाइए, स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित कीजिए। स्कूलों के जो भवन है जगह जगह पर पूरे के पूरे जो है वो जर्जर पड़े हैं। जब बारिश होती है तो बच्चा अंदर बैठ नहीं सकता। और ये बोल रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। अगर भगवान ने अगर हमें मौका मिला तो स्कूलों की दशा और दिशा सुधार देंगे और हर स्कूल में मास्टर नए शिक्षक लगवाएंगे और हर स्कूल में ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेटर सभी का मन हो कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, ना कि सरकार के द्वारा दी हुई खिचड़ी खाने के लिए जाए। ऐसा माहौल हम क्रिएट करना चाहते हैं। आप इस दो मुद्दों पे बात कर रहे हैं थान सिंह जी, आप जो चुनावी मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन पचपदरा विधायक मदन जी प्रजापति की छवि लोगों में कुछ अलग ढंग से बनी हुई है। वो कहते हैं कि मैंने वो विकास किया, वो किया, इतना काम करवा दिया, सड़कें बना दी। तो उनके सामने आप किस प्रकार से पेश आएंगे चुनाव में? लोगों को उनकी बात किस आधार पे आप काटेंगे कि भाई मदन जी ने ये नहीं किया, हम वो करेंगे? आपका सीधी टक्कर उन्हीं से है। पहले विकास कहाँ हुआ ये बताओ, विकास कहाँ हुआ?
जो मदन जी कह गए मदन जी हैं के कि घर मैंने में सड़कें बनाई है। कोई विधायक जी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, उसका नाम विकास रखा होगा। मैंने तो पचपदरा में कहीं विकास देखा नहीं है। आप इतनी खुली बात मदन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ ना। बालोतरा की व्यवस्था देखी, अच्छा। थोड़ी बारिश होते ही बच्चे की मौत हुई है ट्रक के नीचे आने से, गड्ढे की वजह से। बालोतरा के यहाँ से निकलोगे बाहर तक सड़कें कहाँ हैं? आप जाओगे किसी भी क्षेत्र में, डोली से लगाकर यहाँ चिंडली जागीर बूढ़ीवाड़ा तक देख लो, आपको एक भी रोड नहीं मिल जाए तो मुझे बता दो। आप कौन से विकास की बात कर रहे हो? स्कूली हालत क्या है? शिक्षा के ढांचे को कहाँ धकेल दिया इन्होंने? पुलिसिया तंत्र कितना कमजोर हो गया है। हर रोज नई जगह पर नई घर में चोरी, लूट, वारदात, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। परसों अपने यहाँ पे एक राजपूत भाई की हत्या हो गई, उससे पहले एक मुस्लिम भाई की हत्या हो गई, उससे पहले मेघवाड़ भाई की हत्या हो गई। किसान कर्ज में डूबा हुआ है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। बोल रहे विकास करवा दिया। विकास है कहाँ? मुझे ये बताओ, मैं तो इस विकास को ढूंढ रहा हूँ। थान सिंह जी, हत्या हुई उसमें तो विधायक मदन जी बगजावत का तो कुछ हाथ नजर नहीं आता, लेकिन बजरी माफिया कौन है? बजरी माफिया किसकी सह पे पल रहा है? हत्या करने वाला हत्यारा तो बजरी माफिया ही है, जो इनके घर पे टाइम से जिनके पैसों की ये रोटी खा रहे हैं। नहीं, मदन जी, जैसे मदन जी बगजावत कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने स्कूलें खोली, 12वीं की राशन किट ने निःशुल्क बांटे लोगों को। देखा राशन किट में क्या निकल रहा है? ईंटें निकल रही हैं। जैसलमेर में सैंपल फेल हो गए, नई सरकार आते ही सबको जेल डालेंगे। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा, क्या है? बस 15 में कितने लोगों को मोबाइल मिला, ये बताओ ना आप। मोबाइल के लिए महिलाएं दिन दिन खड़ी रहती है, मोबाइल दे दिया, ये दे दिया। अरे सस्ती रेवड़ियां बांटने से कुछ नहीं होता। काम बताओ मुझे आप, काम बताओ। जिला बना दिया, जिले के लिए पुलिस कहाँ है? अपराध तो एक नॉर्मल चोरी करने वाला चोर को नहीं पकड़ सकते, और ये बातें कर रहे हैं हम ये कर देंगे। क्या कर देंगे? आप ये बताओ, एक प्रमुख बात है कि इस पर आरएलपी की एक छवि लोगों में अलग बनी हुई है कि गुंडागर्दी करती है आरएलपी पार्टी, झगड़े करते हैं, दंगे करते हैं। उस पर आपका क्या बयान रहेगा? देखो, आरएलपी की सभी लोगों में 80 है, नो डाउट, क्योंकि आरएलपी का जो कार्यकर्ता है वो हर आम पीड़ित दलित की मदद करता है। आरएलपी की सभी उन लोगों में खराब है जो या तो बीजेपी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिनको हमसे जलन हो रही है। क्योंकि ये लोग पहले क्या करते थे, चुनाव से 2 महीने पहले बाहर आते थे, 5-7 एक गांव में एक आध आदमी को पकड़ते थे, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा मामला महीना 2 महीना घूम के सेटल कर देते। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक चीज इनको सिखा दी कि हम आपको रात को 2 बजे भी घर में नहीं बैठने देंगे। अगर आप सुन के आए हो तो लोगों का काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए जगना पड़ेगा, क्योंकि ये काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। एक बात मुझे बताओ, 55 में, पूरे बालोतरा में कहाँ था विपक्ष? बीजेपी कहाँ थी बताओ? 4 साल तक देखी आपने कोई जनहित के मुद्दे पे लड़ रही हो? एक भी मुद्दे पे? बजरी का मुद्दा, थान सिंह डोली धरने पे 90 दिन धरने पे बैठना कोई आसान काम नहीं है। जिगर चाहिए, जिगर कलेजा। 9 दिन भूख हड़ताल गौ माता के लिए, 126 गोवंश की मृत्यु हुई यहाँ नगर परिषद में। कहाँ गए थे धर्म के ठेकेदार? कहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने वाले लोग कहाँ मर गए थे? मुझे ये बताओ ना। तो थान सिंह जी, बालोतरा में आसपास में जहाँ बिजली की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, समय पर बिजली नहीं आती, और बिजली विभाग के पास में ट्रांसफार्मर नहीं है, मीटर नहीं है, लाइट के तार फ्यूज बांधने के नहीं है, उस पर आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? कौन कहता नहीं किया? थान सिंह डोली ने कल्याणपुर की धरती पे इसके लिए हुंकार भरी थी और उनका दिमाग ठीक किया। अपन बालोतरा की बात कर रहे हैं। कल्याणपुर कहाँ आता है? पाकिस्तान में थोड़ी आता है, बालोतरा में आता है। बालोतरा की सड़कें इतनी टूटी हुई है, इतनी व्यवस्था है। यदि आप बीजेपी पे इतना तंज कसते हो, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हो, तो फिर आपने फिर यहाँ पर कुछ बिल्कुल थान सिंह डोले ने इसके लिए आंदोलन किया। जब पानी की तकलीफ थी, जब बालोतरा में पानी के लिए त्राई मची थी, उसके लिए भी थान सिंह डोले ने आंदोलन किया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं तो आज का भी बता दूं। आज भी वार्ड नंबर 10 वालों के साथ, ये मेरी आप आईडी पे देख लेना, वार्ड नंबर 10 के लोगों के साथ। मुझे पता है बालोतरा को लूटने वाले चंद लोग हैं। इन लोगों ने बालोतरा को लूटा है। बालोतरा की इतना बड़ा राजस्व होने के बाद, इतने बड़ा इंडस्ट्री हब होने के बाद भी अगर सड़कें ढंग का, बच्चों के लिए टहलने के लिए ढंग का पार्क नहीं, ढंग की जिम की फैसिलिटी नहीं, स्वास्थ्य संबंधी ढंग की सुविधाएं नहीं। कल मैं नाहटा में गया, मेरे खुद का स्वास्थ्य खराब था। क्या हालत थी नाहटा हॉस्पिटल की। वहां मेरे हिसाब से इलाज करवाने के लिए खाली एक कागज लिख दिया जाता है, यहाँ से जोधपुर रेफर हो जाओ। अरे भाई, इसको जिला हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है।
नाटो हॉस्पिटल की स्थिति बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। और इससे ज्यादा बदतर मैंने कहीं स्थिति नहीं बिल्कुल, नहीं हाँ, देखी। हाँ। कहाँ विकास है? मुझे एक जगह का आप बता दो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ये विधायक जी ने विकास किया है। टाउन हॉल की स्थिति क्या है? कहीं बालोतरा में बैठ के किसी पे सरसा नहीं कर सकते। बस स्टैंड की स्थिति क्या है? शराब माफियाओं का अड्डा बना हुआ है, जगह जगह पे शराब माफिया पनपे हुए। कौन सुन रहा है हमारी मोदी जी ने तिरंगा झंडा लगाया। तिरंगा झंडा, वो भी 100 फीट बता रहा है, उसकी हाइट माप लेना 80 फीट ही है। थान सिंह डोली माप के आया, इसमें भी घोटाला। 80 फीट है। 80 फीट है, 100 फीट है ही नहीं। अच्छा, मेरे कार्यकर्ता तो एक्टिव है। मैंने कहा भाई देख के तो आओ, इसमें तो घोटाला नहीं है। कहीं 20 तो करें। कहीं 20 फीट खा तो नहीं गए क्या? भाई साहब 20 फीट तो पक्का खा गए वो लोग। अच्छा, अब ये स्थिति है। बोले विकास हुआ, मैं कंफर्म कहता हूँ विकास हुआ होगा। उनके घर में किसी बच्चे का नाम रखा होगा उनके विकास। थान सिंह जी, आपने एक आंदोलन किया था, मुझे भी याद है, ये डोली नाके पर गंदे पानी को लेकर, उसका समस्या का समाधान कुछ हुआ? बात चल रही है प्रशासन से। 15 सालों की बीमारी है, 2 राज्यों में रही हुई है। बिल्कुल खेत बर्बाद हो गए लोगों के, अरमान टूट गए, सपने टूट गए लोगों के। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने लोगों को नरक में जीने के लिए धकेला है। निश्चित ही उनकी उम्मीद बन के काम करूंगा और उनको इस समस्या से समाधान करवाऊंगा। मैं आपको इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं, निश्चित ही गांव वालों को काले पानी से आजादी थान सिंह डोली दिलाएगा। मुझे नहीं है सत्ता का शौक, मेरे लोगों के लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। जब तक मेरे लोग इन भूमाफियाओं से, इन शराब माफियाओं से और ये अन्य जो माफिया पनपे हुए, इनसे मेरे लोग आजाद नहीं हो जाते। एक आपसे प्रमुख प्रश्न रहेगा, जिस प्रकार हमारा तिरंगा टीवी राजस्थान जाना जाता है, एक कटु सवाल के लिए। आप बीजेपी पर तंज कसते हैं, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं। बीजेपी के एक नेता हैं गोविंद सिंह जी कलोडी, जिनके साथ आपका हमेशा उठक बैठ रहता है, साथ में एक गाड़ी में घूमते हैं। तो फिर वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, आप अगले पीछे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों आमने सामने हुए तो क्या करेंगे? सुनो मेरी बात। एक तो रही बात लोकतंत्र की, यही परिभाषा है, ठीक है। और रही बात गोविंद सिंह के साथ घूमना, तो जरूर निश्चित ही समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं तो बिना झंडे के एक साथ जाना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल जाते हैं। इसमें मतलब मतभेद होते हैं, राजनीति में मनभेद नहीं होते, आपका और कहना है। मेरी खुद की विचारधारा है पार्टी की, उनकी पार्टी की विचारधारा उनके पास है, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। उनसे ना तो मेरी कोई प्रतिद्वंदा है, मेरी तो विचारधारा की लड़ाई है। मेरी तो विचारधारा की लड़ाई है। अगर गोविंद जी कालदोड़ी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी खुल के बोलूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। जो बालोतरा में गलत करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ थान सिंह डोली खुल के बोलेगा। हर आंदोलन में देख लो, मंदिर में चोरियां हुई, कौन लड़ा? किसी भाई के साथ अन्याय हुआ, कौन लड़ा? गौ माता के लिए कौन लड़ा? बजरी के लिए कौन लड़ा? किसानों के बीमा क्लेम के लिए कौन लड़ा? एक आध जगह बता दो जहाँ बीजेपी स्टैंड हुई है। आपके और कैलाश चौधरी एमपी साहब की तो बहस हुई थी, मैंने देखा था। कौन हिम्मत करता वहां जाके नगर परिषद में? किसी की हिम्मत है क्या जो नगर परिषद में जाके चेयरमैन के खिलाफ बोले? सब बिके हुए हैं, सबको चंद रुपयों में खरीदा हुआ है। थान सिंह डोली है जो जिगर खोल के उनके सामने बोलता है, और बोलूंगा। और अगर मेरे कहे अनुसार काम नहीं हुआ लोगों का जी, और मेरे लोगों का न्याय संगत काम नहीं हुआ तो उनकी और भी सड़क पे निकलना मुश्किल करवा दूंगा। क्योंकि आपको जनता ने सुनकर ऐसो आराम या बालोतरा को लूटने के लिए नहीं भेजा है, बालोतरा के लोगों के लिए काम करने के लिए भेजा हो। पट्टे की फाइल आपके घर पे आती है, आपके बाप का राज नहीं है जो आपके घर पे आए पट्टे की फाइल। नगर परिषद के अंदर बैठ के काम होना चाहिए, नगर परिषद के बाहर एक भी काम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। थान सिंह जी, जिस प्रकार अपन बात करें कि आरएलपी एक अलग प्रकार की पार्टी नई उभरी है और राज्य स्तर की पार्टी बनी है, तो आपको लगता है कि राजपूत लॉबी आपके साथ जुड़ेगी, वोट देंगे? भाई देखो मेरी बात सुनो, थान सिंह डोली ने 36 कौम के लिए काम किया। मतलब किसी जाति विशेष पर आप फोकस नहीं करते? मैंने परसों राजपूत समाज के बच्चे की सिवाना में बजरी माफिया द्वारा हत्या कर दी गई, उसके लिए सबसे पहले अगर कोई धरने पे बैठा और हाथों से टेंट लगाया धरने पे बैठने के लिए, वो थान सिंह डोली था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वहां मरने वाला कौन है? कोई भी किसी के साथ अन्याय हुआ वो अपना भाई है, और उस भाई की मदद के लिए हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? लोग अपने आशा और उम्मीद भरी नजर से, किरण से अपने को फोन करते हैं, और उसके बाद उनको निराशा हाथ लग जाए, तो ऐसा मेरा जमीर नहीं है। मतलब आप जाति, वर्ग, धर्म में आप विश्वास नहीं रखते? भाई मुझे मजदूर नेता कहते हैं लोग। आप जानते हो मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उसमें मजदूर बहुत कम है।
एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, जिस गांव से आप आते हो वहीं पर टोल नाका है और आरएलपी ज्यादातर टोल के खिलाफ होती है, तो टोल की व्यवस्थाएं इतने बद से बदतर, उस पर आपने कभी ध्यान दिया? सार्वजनिक शौचालय वहाँ हैं, टूटे फूटे हैं, लाइट के कनेक्शन नहीं है, बिल वहाँ पे मीटर नहीं है, कहीं पर खटके नहीं है। देखो, टोल के लिए आरएलपी हमेशा ये कहती है राज में आए तो टोल मुक्त करेंगे, और हमारा जब भी पड़ाव रहता है, अब डोली वाला पड़ाव टोल के ऊपर ही था। हाँ, तो वहीं पर वो अव्यवस्थाएं थी, तो टोल पे अपन कह सकते हैं कि आपके नाक के नीचे। बिल्कुल, हम इसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। हाँ। और टोल के लिए किसान आंदोलन का समय था, तब भी हमने आंदोलन किया था। और अब वापस जो ये सड़क पे रोज, मेरी पूरी डायरी बनाई हुई है, रोज के कितने हादसे हुए इस सड़क पे, उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और इसको भी अकेला लड़ने वाला इंसान है, कितना लड़ेगा? लड़ते लड़ते जब भी समय आएगा उचित, तो मौके पे सोका मारेंगे, टोल वाले का भी दिमाग ठीक करेंगे। कौन सी बड़ी बात है, वो कोई तोप है क्या? जब थान सिंह नगर परिषद में घुस सकता है, टोल वोल क्या है? आप चुनाव जीत गए, आपकी सरकार बन गई, माना गई, तो सबसे पहला आपका व्यक्तिगत काम क्या होगा? पहला, सरकार का नहीं, आपका खुद का, पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के लिए। सबसे पहले हमारा जो मुख्य काम होगा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। उसके बाद दूसरे पे ध्यान। सबसे पहले तो स्कूल के शिक्षा की स्थिति सुधारूंगा, सबसे पहले कैसे भी हो इसके लिए काम करूंगा। और हम तो राज्य में आए या नहीं आए तो भी शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पार्टी के नेताजी उम्मीदवार राम बेनीवाल, जो अभी तक 18 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बैठ कर चुके हैं, जिसमें स्टाफ कम हो, क्योंकि वो राज्य सरकार की विफलता है, तो वो अपने लोगों को अंधकार में तो छोड़ नहीं सकते। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम बैठ किए, ताकि एक क्लास से 5 क्लासों की खुद के पैसों से ये हमारी लोगों के प्रति हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, हम काम करना चाहते हैं। लेकिन संघ लोगों की टोलियां हैं, बीजेपी कांग्रेस का मिली भगत का खेल है। इस कारण से तीसरी ताकत को उभरने ये देना नहीं चाहते, लेकिन जनता ने मानस बना लिया, तीसरी ताकत उभरेगी। यहाँ की जो बीजेपी है वो कांग्रेस की बी टीम बनी हुई है। अच्छा, लास्ट में आप संक्षिप्त में पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आपके लिए लड़ता है उसके लिए आप भी तत्पर रहिए, और उन लोगों का साथ दीजिए जो गलत लोगों को यहाँ से बाहर भगा सके। आप ना तो पार्टी देखिए, ना धर्म देखिए, ना जाति देखिए, कुछ भी मत देखिए। अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित चाहते हैं, इन बजरी माफियों से, भू माफियों से, पानी माफियों से, बिजली माफियों से, इन सब से अगर आज़ादी चाहते हो, तो आप उस आदमी का साथ दीजिए, वो थान सिंह डोड़वी हो या अन्य कोई। जो संकट में आपका साथ देता है, उनका आप साथ दो। आप उनका साथ दो। अच्छा, तिरंगा टीवी राजस्थान की आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ थे थान सिंह जी डोले, और आपने कहा कि मैं जनहित के मुद्दे उठाता हूं, जनता के लिए लड़ता हूं, इसलिए जनता मुझे वोट देगी। अब ये आपकी बात से आम जन कितना कन्वर्ट होगा, ये वोट में कितना तब्दीली हो पाएगा, वो तो समय बताएगा। तब तक आप चुनावी चर्चा में देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।